Hello, good morning, my dear students. Today we shall read the chapter second, How the Dog Found Himself a New Master. Chapter's name is How the Dog Found Himself a New Master. कुत्ते ने स्वयं नया मालिक कैसे खोजा। चैप्टर को पढ़ने से पहले You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. शायद आप जानते होंगे कि कुत्ता और भेड़िया दोनों नज़दीकी संबंध रखते हैं, क्लोजली रिलेटेड। शायद आपको यह भी पता होगा कि कैसे शताब्दियों पहले मानव ने जंगली जानवरों को पालतू बनाया। यहाँ एक ऐसी हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें यह बताया गया है कि कुत्ता पालतू जानवर कैसे बना। टेम मीन्स पालतू। डॉग्स were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. कुत्ते किसी समय अपने मालिक स्वयं थे और तब तक वे वैसे ही रहते थे जैसे भेड़िए रहते थे। इन फ्रीडम, आज़ादी से। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो कि जीवन के इस ढंग से नाखुश था, अप्रसन्न था। He was sick and tired of wandering about by himself. वो भोजन की तलाश में स्वयं भटकने, वांडिंग मीन्स भटकने, अबाउट बाय हिमसेल्फ, और लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और अपने से ज़्यादा ताकतवर जानवरों से डरने से वो तंग आ चुका था। स्ट्रॉन्गर देन ही, उससे जो स्ट्रॉन्गर थे उनसे तंग आ चुका था। He thought it over the decided that the best thing for him to do was to become a servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने सोचा, इस बारे में सोचा और ये निर्णय लिया कि उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि वह उसका नौकर बन जाए और दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। वो ऐसे स्वामी की तलाश में निकल पड़ा। वही उसका नौकर बन जाए तो वो सुरक्षित रहेगा, उसको खाने को मिल जाएगा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. वो चलता गया और अपने एक रिश्तेदार से मिला, एक बड़े भेड़िए से जो जितना बलवान था उतना ही भयंकर भी था। Where are you going, dog? The wolf asked. भेड़िए ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो तुम कुत्ते? I am looking for someone to take up service with. मैं, भाई उससे पूछा कहाँ जा रहे हो? तो मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ, जिसकी मैं सेवा कर सकूँ, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। Would you like to be my master wolf? क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे भेड़िए? I don't see why not. मैं नहीं मानता कि मैं आपको नहीं कहूँ इस बात की। The wolf said. भेड़िए ने कहा। And this agreed upon the two of them went on together. और उसने हाँ कर दिया, एग्री हो गया वो, और वो दोनों, उसने उसको अपना मालिक बना लिया और वो दोनों आगे साथ साथ चल पड़े।
दे वाग्ड, वो चले, दे वाग्ड और चलते चले, एंड ऑल ऑफ सडन द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और अकस्मात भेड़िए ने अपनी नाक को उठाया, स्निफ्ड, डार्टेड क्विकली ऑफ द पथ, और रास्ते को उसने सूंघा, एंड इनटू द बुशेज एंड क्रैप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और झाड़ियों में जाकर के जंगल में चला गया, छुप गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज, कुत्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, अरे मालिक तुम्हारे साथ क्या हो गया है? ही आज उसने पूछा। व्हाट हैज फ्राइटन्ड यू सो, किस बात से डर लग रहा है तुमको? कांट यू सी, तुम नहीं देखते हो? देयर इज ए बियर आउट देयर, वहाँ पर एक बियर है, भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुमको भी और मुझे भी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. ये देखते हुए कि बियर वोल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रोंगर है, तो कुत्ते ने निश्चय किया कि मैं बियर की सेवा करूँगा, मीन्स भालू की सेवा करूँगा। एंड ही लेफ्ट द वोल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू हिज मास्टर, और वो भेड़ी के पास, वो भालू के पास गया और भालू से कहा, भाई तुम मेरे मास्टर बनोगे? द बियर एग्रीड, भालू एग्री हो गया टू दिस रेडिली, एंड सेड, और कहा, लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज। तो वो दोनों साथ साथ कहते हैं, चलते हैं आगे और एक गायों के झुंड की तलाश करते हैं। आई विल किल ए काऊ, मैं एक गाय को मार दूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और हम दोनों उसको खा लेंगे। दे वॉक डाउन एंड सून साई हर्ड ऑफ काउज, चलते चले, उन्होंने शीघ्र गायों को एक झुंड देखा, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप दे वर स्टॉप्ड बाई ए टेरिबल नॉइज, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचने वाले थे तो एकदम रुक गए। एक बहुत भयंकर आवाज़, उन्होंने शोर को सुना। द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, गायें क्या जोर जोर से शोर कर रही थी, चिल्ला रही थी, रंभा रही थी, और दर्द की वजह से चारों दिशाओं में भग रही थी, डर की वजह से। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, रीच, एक पेड़ के पीछे छिप गया, एंड देन ही टू रेन हेस्टिली डीपर इनटू फॉरेस्ट, और शीघ्र ही उस घने जंगल में गायब हो गया। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, said the said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. आगे कहता है वो कि यहाँ, अरे हम कहाँ आ गए, ये तो लॉइन का क्षेत्र है, शेर का, जो जंगल के इन भागों पर राज्य करता है। द लॉइन, हुई ही, शेर, वो कौन है? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते हो? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो इस धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है। वेल ठीक, देन आई विल से गुड बाई टू यू, तब मैं आपको नमस्कार कहता हूँ, अलविदा कहता हूँ। बियर, भालू, आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं इस धरती पर एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो सबसे मजबूत हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉइन टू बी हिज मास्टर, और लॉइन के पास गया और जा कर के उससे अपना मालिक बनने के लिए कहा। द लॉइन एग्री टू इट, शेर भी राजी हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता उसके साथ रुक गया। एंड सर्व्ड हिम, और उसकी सेवा की फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत बहुत लंबे समय तक। इट वॉज ए गुड लाइफ, अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ हर, देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉइन, एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, वहाँ पर उसको किसी प्रकार कोई शिकायत भी नहीं थी, किसी प्रकार के जंगली जानवर का कोई डर नहीं था, उसको टच भी नहीं कर सकता था, क्योंकि शेर बहुत ताकतवर था और खाने को भी अच्छा मिल जाता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग ए पथ दैट रेन amid where cliffs when all of sudden the lion stopped, लेकिन एक दिन जब वो साथ साथ चल रहे थे एक रास्ते पर, तो रास्ते के बीच ही एक जो चट्टान थी वो वहाँ पर उनको दिखी। अचानक द लॉइन स्टॉप, शेर रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर, उसने जोर से दहाड़ की। एंड स्टक द ग्राउंड, और इतना जोर से दहाड़ा कि ज़मीन
उस चट्टान टूट गई और एक रास्ता सा बन गया। सच फोर्स ए होल, एक छिद्र हो गया, फॉर्म देयर, वहाँ पर उस चट्टान में। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, तब उसने वापस भागना, धीरे से भागना शुरू किया। व्हाट इज इट मास्टर, ये क्या है मालिक? इज एनीथिंग रॉन्ग, कोई गलत बात है? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, कुत्ते ने आश्चर्यचकित होकर कहा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मुझे गंध आ रही है, कोई एक आदमी आ रहा है इस रास्ते से। द लॉइन सेड, शेर ने कहा, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, इसी में भलाई है कि हम यहाँ से दौड़ जाएं, वरना हम समस्या में फंस जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाई टू यू, ओ तो फिर अच्छी बात है, मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ लॉइन। आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं चाहता हूँ कि इस धरती पर और भी अधिक शक्तिशाली मास्टर बनाना चाहता हूँ। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और कुत्ता चला और आदमी के पास पहुंचा। एंड ही स्टेड विद हिम, और उसके साथ रहा। एंड सर्व हिम फेथफुल्ली, और उसकी वफादार के रूप में सेवा की। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये बहुत बहुत लंबे समय पहले घटित हुआ था। बट टू दिस डे, लेकिन आज भी, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, कुत्ता आदमी को सबसे वफादार नौकर, हाँ नौकर मानता है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और कोई दूसरे मालिक को नहीं जानता है। इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको NCERT सॉल्यूशन ऐप पर देख करके सॉल्व करने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।